ओए मेरा बिट्टू, मेरा बिट्टू उठ गया मेरा बिट्टू। हम्म मेरा पाला पाला सा बिट्टू आ गया। नींद आई है अभी और? तो चाहिए। नाश्ता चाहिए तो चलो ना, फिर उठो जल्दी से, मुंह हाथ तो धो जाके। धो लिए मुंह आपने? जी। कहाँ से धुला हुआ लग रहा है धुला हुआ। खाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी यहाँ पर अभी हो रहा है नाश्ता, और उससे पहले आपने देखा अब्दुल रहीम को। हमारे घर के छोटे बच्चे। तो खैर जी, नाश्ता हो रहा है और मैं जो हूँ ना अभी ये केक रस खाऊंगी चाय के साथ। मेरा ना आज कोई भी मतलब हैवी नाश्ता करने का मूड नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये खा लेती हूँ। और बच्चों के लिए ना मैंने रात की तंदूरी रोटी रखी हुई थी, तो वो मैंने जो है ना सेक ली थी, तो बहुत शौक से जो है ना खा लेते हैं। तो खैर जी, फिर ये तकरीबन शाम का टाइम था और मैं और मेरे हस्बैंड जो थे ना फिर ये सब्जियां लेकर आए, क्योंकि घर में जो थे टमाटर वगैरह भी ये सब चीज़ें ख़त्म ही थी। तो फिर हम लोग जो है ना लेकर आ गए थे, बंद गोभी थी, आलू और ये गवार फली, तुरई और एक दो सब्जियां। और तो हस्बैंड जो है ना वो सब्जियां शौक़ से खाते हैं ज़्यादातर ना, तो फिर मुझे जो है ना दो डिशेस मतलब रखनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। तो आज मैंने तुरई भी बना ली थी, जल्दी से तुरई चढ़ा दी और फिर मैंने निहारी बना ली साथ में। तो सब सब्ज़ी और एक गोश्त की डिश, या फिर गोश्त के अलावा कोई ऐसी डिश रखती हूँ कि जो बच्चे शौक़ से खा लें। जैसे आलू हो गए, अगर आलू हैं, आलू पके हैं, आलू की कतलियाँ, तो वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो बस इस तरह से कर लेती हूँ। हर माँ को पता होता है कि भई किस तरह से जो है अपने घर को लेकर चलना है, क्या बनाना है। एक सब्ज़ी की डिश है तो दूसरी कौन-सी होनी चाहिए कि जो बच्चे और हस्बैंड साहब सब आराम से खा लें, है ना? तो ख़ैर जी, यहाँ पर ना ये निहारी भी बन गई थी और तुरई भी मैंने बना ली थी। तो अभी मैं बच्चों को दे रही थी, तो बच्चे अदरक वग़ैरह, हरी मिर्चें, तो ये सब चीज़ें तो डालते ही नहीं हैं, सारे लवाज़मात। तो बस फिर मैंने जो है हरा धनिया डाल के शामिल करके तो मैंने वो फिर बच्चों को दिया खाना। बाद में ख़ैर हम लोगों ने भी खा लिया था। और फिर ये जो है ना अगले दिन का क्लिप है। तो बस यहाँ पर ना मैं आज अपने किचन को थोड़ा साफ़ कर रही थी, डीप क्लीनिंग कर रही थी अपने किचन की। तो मैंने कहा चलो कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो टिप्स ये हैं कि भई सबसे पहले मैंने जो है ना ऊपर से छत वाली जो थी ना अपनी, वो साफ़ करवाई छत। फॉर सीलिंग जो हुई हुई है हमारी, वो मैंने साफ़ करवा ली थी। और उसके बाद मैं ये दीवारें साफ़ कर रही थी। और दीवारें साफ़ करने के बाद, दीवारों कह रही हूँ, दीवारें साफ़ करने के बाद फिर मैं आऊँगी ऊपर वाले कैबिनेट्स पे। तो वो साफ़ करूँगी, उसके बाद नीचे, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है मैं नीचे आती जाऊँगी। तो उससे ये होगा कि भई अगर हम आगे पीछे कर देंगे कि भई पहले हमने कैबिनेट साफ़ कर लिए, बाद में हम जो है दीवारें साफ़ कर रहे हैं, फिर ये होगा कि जो भी डस्ट दीवारों से उतरेगी ना, तो वो वापस से कैबिनेट पे आके जो है ना जम जाएगी। तो बस इस तरह से जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं जो हूँ करती हूँ। जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो फिर मैं इसी तरह से करती हूँ। और ये जो है मैं स्पंज लिया है मैंने, और लिक्विड सोप जो होता है ना, वो बस ले लिया था मैंने। और इतनी ख़ास ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इतनी चिकनाहट नहीं थी इन पे, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा-सा कर लेते हैं। तो जहाँ तक मैंने लिक्विड सोप की बात की ना, तो लिक्विड सोप में मैंने जो है डिश वॉश जो होता है ना हमारा, बर्तन धोने वाला जो होता है लिक्विड वाला, वो मैंने सिंपली उसको मैंने जो है ना यूज़ किया है। तो बस फिर इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ से ये पूरा जो है मेरा कैबिनेट ऊपर वाला जो पोर्शन है,
कैबिनेट्स का ये हो गया। और टर्बो के आसपास जो है ना थोड़ी सी ग्रीस होती है, वरना बाकियों पे तो इतना कुछ नहीं होता है। तो बस उसके बाद जो है वो पोर्शन अपना क्लीन करने के बाद मैं जो हूँ यहाँ पे आ गई थी। नीचे जो उसके दीवार है इस वाले पोर्शन पे ये साफ़ कर रही हूँ, चूल्हा साफ़ कर रही हूँ साथ के साथ। तो बस ये छोटी-छोटी सी जो टिप्स हैं जिनको हम ज़हन में रखेंगे ना, तो मतलब बहुत अच्छे से हमारा किचन जो है क्लीन हो जाएगा। और ये टिप्स ज़्यादातर उनके लिए भी हैं जो ज़ाहिर है नए-नए बिगिनर्स होते हैं, नए-नए किचन में मतलब काम करना शुरू करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि भई कहाँ से शुरू करें और क्या करें, तो ये उनके लिए टिप्स होती हैं। बाकी तो ये है कि जी सबको पता ही होता है। तो यहाँ पर मेरा किचन जो था क्लीन हो गया था, बाकी मैं आपको साथ के साथ दिखाती हूँ। और आज जो है ना मैंने भिंडी काट ली थी और ये देखें जी मैंने ऑयल रिफ़िल किया था बॉटल्स वग़ैरह में। तो जो इसमें था ना पैकेट में, मैंने कहा इसको भी जो है ना अच्छी तरह से निचोड़ा जाए क्योंकि वैसे ही भई जो है ना ऑयल बड़ा महंगा हुआ है ना, तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना इस तरह से मैं पतीली में उल्टा करके रख देती हूँ, तो जो भी इसमें ऑयल होगा ना वो निकल आएगा। तो वैसे भी मुझे भिंडी फ्राई करने के लिए ऑयल तो उसमें शामिल करना ही था। तो खैर जी, अब यहाँ पर ये देखें ये जो है ना ये उस किचन का सामान भी जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि वो भी मुझे साफ़ करनी थी ना। ये जो शेल्फ़ लगी हुई है ना ये हम मुझे साफ़ करनी थी, तो मैंने सामान थोड़ा उधर रख दिया था। तो अभी मैंने रखना शुरू किया था तो ख़ैर अभी मैंने सिर्फ़ जो है ना वो 2 ही चीज़ें रखी थी। तो फिर बस मैं जो थी ना साथ के साथ खाना भी तैयार कर ही रही थी। क्योंकि अभी जो है ना शाम हो गई थी, बिल्कुल मगरिब का टाइम हो गया था। भिंडी फ्राई करने जब मैंने रखी थी ना, तो उसके बाद मैं ना मगरिब की नमाज़ पढ़ने चली गई थी। और फिर नमाज़ पढ़ के आई हूँ, तो ये बाकी की तैयारी जो है अब मैं भिंडी की अब कर रही हूँ। तो भिंडी सिंपल तरीके से मैंने बनाई थी। प्याज को जो है कच्चा पक्का फ्राई किया, उसके बाद टमाटर शामिल कर दिए और मसालों में जो है वही नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, बस ये 4 मसाले मैंने शामिल किए हैं। और फिर जो है ना टमाटर जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं जो भिंडी फ्राई करके निकाली है ना वो शामिल कर दूंगी। और साथ ही उसके जो है ना हरी मिर्चें शामिल करके बस दम पे रख दूंगी उसको धीमी आंच पर। तो वो खुद ही जो है गल जाएगी। गली हुई तो होती ही है जब हम उसे फ्राई कर लेते हैं हल्का-हल्का, हल्की आंच पे ही मैंने जो है कम ऑयल ऑयल डालकर तो फ्राई किया था, तो तकरीबन ये जो है गल ही जाती है। और बस ये डाल के हरी मिर्चें भी मैंने इसी में रख दी थी, तो बस इसको जो है दम पे रखूँगी और ये बहुत अच्छे से मतलब बड़ी मज़ेदार सी जो है ना, मुझे तो बड़ी मज़ेदार लगती है ये। तो इसके ऊपर जो है आप लेमन डालकर जो है लेमन जूस डालकर खाएं तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। तो खैर मैं अभी तो लेमन जूस वगैरह जो है ना यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मैदे की प्रॉब्लम जो है ना थोड़ी सी बढ़ी हुई है मेरी, तो फिर मुझे खट्टी चीज़ें ऐसी जो है ना मना थी अभी। तो बस यहाँ पर ये मैं जो थी ना लेकर आई थी कुछ सामान जिसमें मुझे छलनी की ज़रूरत थी। छलनी मेरी टूट गई थी और यहाँ पर ये देखें ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं वापस से सेट कर दी हैं। अब बल्ब मैंने ऑन नहीं किया, तो मैंने कहा फिर वो जो है ना एकदम लाइट उसकी पड़ती है कैमरे पे, तो बस फिर तो जी छोटी-छोटी सी प्यालियाँ मैं आपको दिखा रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने ले ली। तो यहाँ पर भिंडी जो थी तैयार हो गई थी और मैं खाना खाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आया। तो फ़ोन आ गया था हस्बैंड साहब का, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, अभी काम मेरा ज़रा बाकी है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ। तो क्योंकि मुझे जो है ना मैदे की मेडिसिन रेगुलर लेनी पड़ती है, तो इसलिए जो है ना कभी लेट हो रहे होते हैं ना हस्बैंड साहब, तो फिर उन्होंने मुझे खुद ही कहा हुआ है कि आप ना टाइम से खाना खा लिया करो, ताकि आप अपनी मेडिसिन भी टाइम पे ले लो। और फिर ये है कि लेट हो जाए ना तो फिर लेट अगर खाना खाएं तो फिर जो है ना नींद नहीं आती है, हज़म नहीं होता खाना, मतलब फिर ना, तो इस वजह से फिर हस्बैंड साहब ने मुझे खुद बोला हुआ है कि आप टाइम से खाना खा लिया करो अगर मैं लेट हो जाया करूँ तो बस इसलिए जो है मैंने खाया, बच्चों को भी खिला दिया और निहारी भी रखी हुई थी जो मैंने एक दिन पहले बनाई थी।
और बस ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।